हेलो एवरीवन, मैं पी कुमार आप सभी का केमिस्ट्री विद पी कुमार चैनल में स्वागत करता हूं। आप में से जो भी बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से हैं या यूपी यूनिवर्सिटी से हैं या ऑल इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बीएससी में आपने मेजर, माइनर या एमडीसी सब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो उसके किसी भी कोर्स के लिए आपने केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया है, आप केमिस्ट्री लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, क्योंकि आगे आप भविष्य में बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ क्वालिफाई करना, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए, जहाँ पे मैं आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे बीएससी सेमेस्टर 1 की तैयारी कराने वाला हूँ। और इसी तरीके से आप में से जो भी बच्चे अलग अलग सेमेस्टर में होंगे, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या अलग अलग सेमेस्टर में, आप सभी के लिए भी बहुत ही जल्द मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बीएससी सेमेस्टर 1 का यहाँ पे सिलेबस बताने वाला हूँ। मेजर, माइनर या एमसीडी कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस हैं मैं यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करूँगा। साथ में मैं इसका पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और आप इस चैनल को जितना हो सके प्रमोट करें। इसके लिए इस वीडियो को लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों को, और उनको भी बोल सकते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है। साथ में मैं आपकी रेगुलर क्लासेस इसी चैनल पर लेता रहूँगा, तो आप लोग जितना हो सके हमारे साथ रेगुलर जुड़ के क्लासेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको आज का सेशन सिलेबस के साथ। तो सेमेस्टर 1 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है आज से इस वीडियो से, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ के क्लासेस करिए। क्रैश कोर्स ये जो है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए है। ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड यूपी, या मैं कहूँ कि ऑल इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आप क्लासेस हमारे साथ कर सकते हैं। आपको वीडियो मेरा हेल्प करेगा आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आप सभी जहां तक जानते होंगे कि इस बार से आपकी ऑल इंडिया की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का सिलेबस एक हो चुका है। इस वजह से आप जो भी मैं यहाँ पे सेशन लूँगा ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए होगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो सेमेस्टर की हम बात करें 1 के अंदर, सेमेस्टर 1 के अंदर जो हमारा केमिस्ट्री का जो पार्ट है मेजर, हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से बच्चे कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे होंगे या कोर्स लिए होंगे। एक होता है मेजर कोर्स, जो कि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री को, जिसको पहले ऑनर्स पेपर बोलते थे, उसे अब नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मेजर बोला जाता है। कुछ बच्चे इसे माइनर में लिए होंगे और कुछ बच्चे एमसीडी कोर्स के अंतर्गत इसे आपने केमिस्ट्री को रखा होगा। तो कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, किसी भी कोर्स तरीके से आपने इसे केमिस्ट्री को लिया है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ये सिलेबस सबके लिए कॉमन होगा, बट कुछ सिलेबस कट हैं जो माइनर में रखा है, वो भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा। तो ये जो सिलेबस है मेजर के लिए है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसका थ्योरी 4 क्रेडिट्स का है। पहला जो आपका जो पार्ट है इनऑर्गेनिक, इसमें 2 यूनिट आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो टोटल यहाँ पे मैं चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट है, पहला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकेंड पार्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत ये सब टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे और डिटेल से आपको एक एक टॉपिक को समझाएंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बस हमारे साथ जुड़ के पूरा सेशन कंटिन्यू देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बोर्स थ्योरी, इट्स लिमिटेशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके अंतर्गत हम लोग बोर्स की जो थ्योरी हैं, जो आप लोगों ने बेसिक 11th में पढ़ा होगा, वही थ्योरी को और डिटेल से यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा और लिमिटेशन को, और उसी तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। वेव मैकेनिक्स के अंदर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल तो हम लोग पढ़ लिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, डेली नीड में, या हमारे करियर में, या हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव फंक्शन, कि सब कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम, रेडियल एंड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कर्व के रिलेटेड यहाँ पे ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो शेप ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, जैसा कि 11th क्लास में हम लोग एस पी डी के बारे में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एफ ऑर्बिटल का भी शेप जानेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे यहाँ पे डिटेल से। ओके, कंटूर, बाउंड्री एंड प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही जैसा कि इंपॉर्टेंट है, जो 11th में भी हम लोग पढ़ते थे उस समय भी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अबाउ प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशन, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी विथ एटॉमिक नंबर, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मैं पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इस यूनिट के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक, जिसे आपको डिटेल से पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं आप देखते रहें वीडियो को लास्ट तक। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आपके टॉपिक हैं आयनिक बॉन्ड, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल करेक्टरिस्टिक इसकी, कि आयनिक बॉन्ड की जनरल करेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ आयन, साइज, इफेक्ट, रेडियस, रेशियो, रूल एंड इट्स लिमिटेशन। पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल, कि जो आयनिक कंपाउंड्स जब बनेंगे, क्रिस्टलाइन बनते हैं, तो उसके पैकिंग कैसे होते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत और बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर लेविस स्ट्रक्चर, बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में, जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, आप एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर लेंगे, और ये सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ क्रैक कर सकें। सभी को मैं डिस्कस करूंगा, साथ में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट क्रैश कोर्स में पहले मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को प्रेफर करूंगा, फिर आपको उस लेवल के क्लासेज होंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी जिसे बोलते हैं, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप कैसा होता है, मल्टीपल बॉन्ड, पोलराइजेशन, कोवैलेंट कंपाउंड जैसे फजान्स रूल, कि सब इसके अंतर्गत, डाइपोल मोमेंट, सभी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। मेटालिक बॉन्ड भी इसमें स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव आइडियाज़ लेंगे, और उसी तरीके से वीक केमिकल जो फोर्सेस हैं, लाइक वान डर वाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखें, कितना डिटेल से आपको प्रॉपर मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया है, ताकि एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप क्वेश्चन छूट ना जाए और आप एक एक टॉपिक कवर कर सकें। साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट, इफेक्ट ऑफ केमिकल फोर्सेस, सोलिबिलिटी, यहाँ पे सारे ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक में भी यूनिट दिए गए हैं। तो टोटल केमिस्ट्री में मेजर के अंदर ऑर्गेनिक जो पार्ट है, इसमें 3 यूनिट दिए गए हैं। 3 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फंडामेंटल बेसिक क्या है। बहुत सारे बच्चे 11th-12th के अंतर्गत ये बेसिक कंसेप्ट जो नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते तो हैं अच्छे से नहीं पढ़ पाते, डिटेल से नहीं पढ़ पाते, तो वो यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूँगा। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक जिसे हम बोल सकते हैं। एक एक टॉपिक को पूरी डिटेल से आपको डिस्क्राइब करके, पूरी डिटेल से डिस्क्राइब करके समझाया जाएगा। फिजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स के अंतर्गत क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स के अंतर्गत यहाँ पे होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, स्ट्रक्चर, शेप एंड द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, यहाँ पे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे।
क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के बारे में, क्लीवेज बॉन्ड कैसे होता है, कितने टाइप से क्लीवेजिंग होता है और कैसे शेप होते हैं, रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, सभी इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा सम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, ऐसी तरीके से फ्री रेडिकल्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पीएच वैल्यू, पीकेए वैल्यू, पीकेबी जो वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में एरोमेटिसिटी जो होता है वो भी डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे निकाले जाए, कैसे हम लोग जाने इसके बारे में। जो चौथा यूनिट है आपका वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। पहला यूनिट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकेंड यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इथेन, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ में इसके हम पीडीएफ भी डाल देंगे ताकि आप टॉपिक को खुद से देख सकते हैं कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इंटरकन्वर्जन, न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होता है, साहर्ट्ज जो प्रोजेक्शन होते हैं, कंसेप्ट ऑफ कैरिलिटी, कन्फिगरेशन जैसे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल कन्फिगरेशन जो होता है, डी और एल कन्फिगरेशन, एसआर कन्फिगरेशन, इसी तरीके से शीश ट्रांस, मैं यहाँ पे पूरा आरएस कन्फिगरेशन सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ, ताकि आप सभी बच्चों को हेल्प मिले यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ कॉम्पिटिटिव के लिए। पांचवा आपका यूनिट है वो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, अप्रोचेज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। लाइक स्टूडेंट्स हम बातें करेंगे इसमें प्रिपरेशन का, किसका, अल्केन्स का प्रिपरेशन, उसी तरीके से एल्कीन्स का, तो एल्काइंस का, जिसमें हम प्रिपरेशन जो करेंगे उसमें कैटालिस्टिक हाइड्रोजनेशन, उर्ज रिएक्शन, कोल्बे सिंथेसिस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन सभी चीज़ों से, इन सभी टर्म से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाए। फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से आपको एल्कीन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसी तरह एल्कीन का प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज़, उसके फिनोमेनन, उसके मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जैसा शेट्ज़ेफ रूल। इसी तरीके बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह जैसे अल्केन पढ़ना है उसी तरह एल्कीन भी पढ़ना है, उसी तरह एल्काइन भी पढ़ना है। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड्स जैसे लाइक अल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस की डिटेल से पढ़ना है, प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है। मतलब केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना है और उसके मैकेनिज्म भी जानना है कि कैसे वो प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे आपका स्टूडेंट्स वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने जो सिलेबस बताया वो मेजर के लिए, केमिस्ट्री जिन बच्चों ने मेजर के रूप में लिया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, उन बच्चों के लिए वो सिलेबस था। जो स्टूडेंट्स माइनर के रूप में केमिस्ट्री लिए हैं या एमडीसी के रूप में केमिस्ट्री को लिए हैं, उन बच्चों के लिए सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ, लगभग सिलेबस सब सेम है, एक चैप्टर यहाँ पे कम है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि टोटल 5 चैप्टर हैं मेजर में, माइनर में यही चैप्टर 4 हैं केवल। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वही चैप्टर है, कुछ टॉपिक कम है जो कि मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। यही सिलेबस है, कुछ टॉपिक कम है, तो सिलेबस कौन सा कम है आप उसके लिए आप यहाँ पे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देंगे उससे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और आप सभी बच्चे से ये कहेंगे कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए ताकि हम आपकी क्लासेस लाइव ले सके, आपको रेगुलर क्लास करा सके लाइव। तो जितना हो सके शेयर करें ताकि आपको लाइव मैं जल्दी आ सकूं। थैंक यू।